हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये यूपी स्पेशल क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें पहला वीडियो जो है वो पार्ट 1 ऑलरेडी आउट हो चुका है, ठीक है, जिसमें 1 to 50 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। आज के वीडियो में ये दूसरा सीरीज है और ये जो क्वेश्चन हैं ये उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सरकारी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। लगातार ऐसे प्रश्नों का संकलन किया हुआ है जो लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं या संभावित हैं आगे की परीक्षाओं में, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के माध्यम से अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो चैनल का ये क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका यूजर नेम ये दिया हुआ है। बाकी नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ये टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी आप ये ज्वाइन करके आप वीडियोस वहां से, ये पीडीएफ वहां से क्वेश्चंस की ले सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप वो करंट अफेयर्स के वीडियोस भी वहां से देख सकते हैं। डेली बेसिस पे लगभग अवेलेबल हैं ये वीडियोस, जिसमें करंट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं परीक्षाओं की दृष्टि से वो सारे क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा 500 जनरल स्टडीज के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज भी चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ से यूट्यूब पे वीडियो लिस्ट में आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो और जो ये अभी आने वाला एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक का, ये यूपी SSS या अधीनस्थ कर्मचारी आयोग द्वारा जो परीक्षा की जा रही है जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा, इस परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन जो है वो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी नियरेस्ट एग्जाम आपका यही है कनिष्ठ सहायक का। इसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश के कमीशन के यूपी SSS हो चाहे वो यूपी PSC हो, ठीक है, उन सभी में ये क्वेश्चंस जो हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। तो इस सीरीज के पहले क्वेश्चन और जो इस वीडियो का क्वेश्चन है 51, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है राजघाट बांध यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, गोविंद बल्लभ पंत सागर रेहंद और माता टीला बेतवा। ये आपको बांध का नाम और नदी का नाम दिया हुआ है, आपको इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपको चुनना है। तो इसका पहला ही ऑप्शन गलत है। ये राजघाट बांध जो है ये यमुना नदी पर ना होकर ये बेतवा नदी पर है, ठीक है। और ये राजघाट बांध जो है वो आपका ललितपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, ठीक है। जब आप मैप देखेंगे, ठीक है, तो मैप में आप जब पश्चिम दिशा में सबसे नीचे या आप दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में देखेंगे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर ये ललितपुर जिला स्थित है। बाकी ये रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर ही है, ये झांसी जिले में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रेहंद नदी पर है और सोनभद्र जिले में है, ठीक है, इसी को रेहंद सागर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये माता टीला जो बांध है ये बेतवा नदी पर स्थित है, ये भी झांसी में ही स्थित है। और इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें बताया था कि ये जल विद्युत परियोजना है, इसका उपयोग जो है वो जल विद्युत के निर्माण में होता है, ये झांसी जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है बिठूर, गंगा राप्ती, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई और कौशाम्बी यमुना। तो इसमें वही है, आपको शहर का नाम दिया है और ये नदियां दी हैं जिनके तट पे ये शहर बसे हुए हैं। तो इसमें जो आपका गलत है वो ऑप्शन सी है, ये जौनपुर जो शहर है वो आपका सई नदी पर स्थित नहीं है, ये गोमती नदी पर स्थित है, ठीक है। जौनपुर जो है वो गोमती नदी पर स्थित है और ये जो सई नदी है इस सई नदी पर आपका प्रतापगढ़ स्थित है। प्रतापगढ़ की भी चर्चा पहले हो चुकी है। आंवला उत्पादन में क्या है, इसका प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये जौनपुर आपका हो जाएगा गोमती नदी पर और सई नदी पर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। बाकी ये सारे मैच सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं बनाया गया है। ऑप्शन है लवकुश बैराज, रेहंद बांध, सॉरी बेतवा नदी पर बनाया गया है, लवकुश बैराज, रेहंद बांध, शारदा बैराज और राजघाट बांध। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजघाट बांध, जिसकी अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ललितपुर में है जो स्थित, ठीक है, बेतवा नदी पर बनाया हुआ है, ठीक। इसके अलावा ये जो आपका लवकुश बैराज है ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। दूसरा रेहंद बांध ये सोनभद्र जिले में है और शारदा बैराज जो है आपका ये क्या है, बनवासा जो स्थान है खटीमा तहसील में नैनीताल में, ये शारदा बैराज वहां से है। और उत्तर प्रदेश को इससे काफी जल मिलता है, नहर निकलती है यहाँ से, शारदा नहर जो आती है, और ये उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ये क्या है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुलहर झील या लेक फुलहर भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और
उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। ये थोड़ा सा ओबियस भी है कि हम यूपी स्पेशल डिस्कस कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की झील होगी, बट ये क्वेश्चन जो है कॉन्स्टेंटली लगातार जो है एग्जाम से पूछा जा रहा है। फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। ठीक है, पीलीभीत जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और यहाँ ये जो है पीलीभीत में ही फुलहर झील स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पारीक्षा बांध, ठीक है, किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है बेतवा, केन, रिहंद और सोन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये पारीक्षा बांध भी जो है आपका बेतवा नदी पर स्थित है। तो बेतवा नदी पर अभी आप लोगों ने 3 बांध देख लिए। पारीक्षा बांध बेतवा पे हो गया, उसके बाद से आपका राजघाट बांध जो हो गया वो भी बेतवा पर हो गया, और माता टीला हो गया, ये भी बेतवा पर हो गया। और पारीक्षा और माता टीला जो है वो झांसी में, और राजघाट जो है वो आपका ललितपुर में है। ठीक है, बुंदेलखंड जो है वो सिंचाई की दृष्टि से बुंदेलखंड जो है वहां पर पानी की काफी कमी है। ठीक है, इस वजह से वहां पर काफी बांधों का निर्माण किया हुआ है, और इस वजह से बुंदेलखंड के जो बांध हैं वो परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है माता टीला, मेजा, रेहंद और रामगंगा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये रामगंगा बांध जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज ये रामगंगा जो बांध बना हुआ है एक्चुअल में पौड़ी जिला है जो उत्तराखंड का, वहां एक जगह है कालागढ़, वहां कालागढ़ में ये जो है बांध बना हुआ है। परंतु इस बांध का कंट्रोल जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अंडर में इसका कंट्रोल है। और इस रामगंगा बांध से उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है, ठीक है, वो उसके बिजनौर जिला क्या है बहुत ज्यादा इससे वो है सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, जल मिलता है बिजनौर जिलों को। इसके अलावा ये करीब 11 और अन्य जिलों को क्या है पेयजल उपलब्ध कराता है। ये पेयजल के साथ साथ जो है सिंचाई वगैरह के लिए भी जल उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये रामगंगा बांध है। वैसे कंफ्यूज मत होइएगा कि उत्तराखंड में है, इसका कंट्रोल जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी नदी, ठीक है, ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? ठीक है, तो आप ये देखोगे जब नदियों के संगम की बात होती है तो कई बार क्या होता है 2 या 2 से अधिक नदियां मिलके नई नदियां बनाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि घाघरा नदी जो है वो करनाली नदी और दूसरी कौन सी नदी है उससे मिलकर बनती है। ऑप्शन है राप्ती, शारदा, गंडक और सरयू। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये शारदा नदी जो है और करनाली नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर मिलती हैं और मिलने के बाद इनको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सीतापुर जिले में मिलती हैं। ठीक, शारदा नदी कहाँ है? सीतापुर जिले में मिलती है करनाली से। और शारदा नदी जो उत्तर प्रदेश में एंटर करती है वो पीलीभीत से एंटर करती है। ठीक है, और शारदा नदी भी जो है वो जब ऊपर से आ रही होती है तो इसका कोई और नाम होता है, लेकिन जब ये उत्तराखंड का एक स्थान है टनकपुर, ठीक है, तो टनकपुर में जब ये मैदानी भाग में एंटर करती है तो वहां से इसको आप लोग शारदा नदी या शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और टनकपुर से ये पीलीभीत तक आती है और पीलीभीत के बाद फिर ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले तक जाती है और सीतापुर जिले में ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलकर घाघरा नदी में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ऑप्शन है चंबल, केन, बेतवा और गंडक। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये गंडक नदी जो है वो उत्तर दिशा में ना बहकर ये दक्षिण दिशा में बहती है। जब आप मैप देखोगे तो इस तरह का आपका जो है वो आपका की बनता है। यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा आपका, और यहाँ साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ में बहने वाली नदियां मतलब जो ऊपर की दिशा में जा रही हैं, ठीक है, और साउथ में बहने वाली दिशा है मतलब नीचे। तो जब गंडक नदी आप देखोगे यूपी और बिहार के बॉर्डर के बीच में देखोगे तो ऊपर से इस तरह से ये आ रही होती है। अच्छा, जब नदियों की दिशा आप देखते हैं तो आप नदियों के बहाव की दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक है, तो नदी अगर इस तरह से आ रही है तो आप इस तरफ फेस करोगे। ठीक है, ठीक इस तरह से आप फेस करोगे। फिर आपका दाहिना हाथ जिस तरफ होगा वो नदी का दाहिना हिस्सा हो जाएगा, और जिस तरफ आपका बायां हाथ होगा उस तरफ नदी का क्या हो जाएगा? बायां हिस्सा हो जाएगा, और आपके फेस की दिशा में नदी के बहाव की दिशा रहेगी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी गंडक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको जो है स्थानों के नाम दिए हैं
और सूची 2 में नदियों के नाम दिए हैं। आपको बताना है कौन सा स्थान कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो चित्रकूट आप देखोगे तो चित्रकूट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये मंदाकिनी नदी के तट पर बना हुआ है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। जौनपुर जो है हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, गोमती नदी के तट पर है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। मथुरा जो है वो यमुना नदी के तट पर बना हुआ है, तो इसका पहला हो जाएगा। और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर बना हुआ है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। तो आपका जो कूट बन जाएगा 4 2 1 3, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी में जो दिया हुआ है 4 2 1 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये नदियों के जो क्वेश्चंस हैं कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ मेजर सिटीज हैं जो किसी नदी के तट पर हैं। ठीक है, तो आपको वो भी याद होना चाहिए, इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो नलकूपों से होती है। ठीक है, नलकूप या जिनको हैंडपंप्स भी आप बोलते हैं, ठीक है, या जिनसे नदी में वो आप भूमि के भीतर क्या करते हैं, आप एक पाइप डाल के, ठीक है, काफी गहरे तक जाते हैं वो पाइप्स, और उनके माध्यम से आप जो है वो पानी निकालते हैं। ठीक है, ये नलकूप बोलते हैं। ठीक है, इनको ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये उत्तर प्रदेश में है। बाकी यहाँ बता दूं, ये नलकूप केवल हैंडपंप्स नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह के जो पाइप के माध्यम के कुएं होते हैं, कुआं जो है वो काफी विस्तार वाले एरिया में, उसका जो डायमीटर होता है काफी बड़ा होता है। ये नलकूप के डायमीटर बहुत छोटे होते हैं और पतले पाइप से ये जमीन के अंदर डाले जाते हैं, और हैंडपंप के माध्यम से भी प्लस मोटरों के माध्यम से भी इनसे पानी निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि दाया बाया कैसे डिसाइड करोगे आप, तो अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा शहर जो है वो गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। प्रयागराज, हरिद्वार, बनारस और कानपुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ये बनारस है, ऑप्शन सी। बनारस शहर जो है वो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर ना होकर बाएं किनारे पर है। जब आप देखोगे तो गंगा इस तरह से बह रही होती हैं, और आपका ये इनके बहाव की दिशा है, आपका प्रयागराज इस स्थान पे पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका, आप इस तरफ जब मुंह करके खड़े होगे तो आपका फेस इस तरफ है, तो आपका दाहिना इस तरफ हो जाएगा और बायां आपका इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ इलाहाबाद है। हरिद्वार में जब आप देखोगे तो ऊपर से इस तरह से नदी आ रही होती है गंगा जी, और आप जब इस दिशा में मुंह करोगे तो आपका दाहिना हाथ ये होगा, और हरिद्वार भी इसी तरह से है। और जब आप कानपुर में देखोगे तो कानपुर में भी गंगा नदी इसी तरह से निकल रही होती हैं, और कानपुर नगर इस स्थान पे बसा हुआ है। जबकि बनारस में आप देखोगे तो बनारस में जो है वो गंगा जी इस तरह से निकल रही होती हैं, और आपका बनारस शहर जो है वो इस दिशा में बना हुआ है, जबकि आपका दाहिना ये वाला हिस्सा होगा। तो इसमें केवल बनारस जो है वो गंगा के बाएं किनारे पर है, बाकी तीनों शहर क्या है, दाहिने किनारे पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर सही कूट का चयन करें। ये 4 प्रयागों के नाम दिए हैं जो गंगा नदी के जो गंगा नदी है उनसे संबंधित हैं, और कौन सी नदियां यहाँ पर आकर मिलती हैं उनका है। पहला है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। तो आप रुद्रप्रयाग जब देखोगे तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहां पर मिलती है उस स्थान को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो आपका ए का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, और यहाँ से अलकनंदा और मंदाकिनी मिलने के बाद जब ये आगे बढ़ती हैं तो ये अलकनंदा नाम से ही बढ़ती हैं। ठीक, उसके दूसरा है आपका नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में आपका अलकनंदा जो है वो नंदाकिनी नदी से मिलती है। ठीक है, रुद्र में मंदाकिनी नदी से और नंद में नंदाकिनी नदी से, और यहां से भी आगे बढ़ती हैं तो इनका नाम अलकनंदा ही होता है। ठीक, और कर्णप्रयाग में जो है वो अलकनंदा पिंडार से मिलती हैं। ठीक, तो बी का आपका चौथा हो गया, सी का आपका तीसरा हो गया। यहाँ पर क्या होती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार से मिलती हैं, और अभी भी इनका नाम क्या होता है, अलकनंदा ही होता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग आपका बाद में पड़ेगा, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग आपके पहले पड़ेंगे, और रुद्रप्रयाग के बाद फिर आपका देवप्रयाग आता है। तो ये अलकनंदा तो जा ही रही है, और दूसरी नदी भागीरथी आ रही होती है, और भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में, और यहीं से इनका नाम जो है वो गंगा के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसका पहला हो जाएगा। आपका ऑप्शन बनता है 2 4 3 1, आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, और आप जब वैसे भी जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें चारों प्रयाग लिखे हैं, कई बार आपसे केवल एक प्रयाग पूछा जाता है। ठीक है, तो कि इस प्रयाग पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है। ऑप्शन है केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर और
बेतवा नदी पर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राजघाट परियोजना है वो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही जवाब आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। ऑप्शन है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में और सोनभद्र में। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसको रेहंद सागर नाम से भी जाना जाता है, ये रहंद नदी पर स्थित है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। ठीक है, और जब क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन में, तो यूपी का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी है, और दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो सोनभद्र है। और सोनभद्र ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है वो 4 राज्यों से, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश से मिलती है। ठीक है, तो ये सोनभद्र के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सिंचाई के मुख्य साधन हैं, इसमें 4 साधन दिए हैं, नहरें, नलकूप, तालाब और कुएं और अन्य साधन। इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें। मतलब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा सिंचाई किसके माध्यम से होती है और सबसे कम किसके माध्यम से, और इस क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे ज्यादा तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि नलकूपों से होती है। ठीक है, तो ये तो आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से तो मतलब आपका सीक्वेंस जो बनेगा दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है वो नहरों के माध्यम से होती है, तो D हो जाएगा। तीसरे स्थान पर जब आप आएंगे तो तालाब और कुएं हो जाएंगे, और चौथे पे अन्य साधन हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा 2 1 3 4 बनेगा। 2 1 3 4 ऑप्शन बी इसका जो है कूट बी आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं। ऑप्शन है गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा। तो इसका जो सही जवाब है कूट में चुनना है किन दो नदियों का। तो ये गोमती और बेतवा नदी जो है ये हिमालय से नहीं उद्गम होता है इनका। गोमती नदी जो आपकी है ये पीलीभीत का जो दलदली क्षेत्र है, उस दलदली क्षेत्र से क्या होता है, गोमती नदी का उद्गम होता है। और बेतवा नदी जो है ये भोपाल के आसपास से कहीं से निकलती हैं। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर आकर चंबल में मिल जाती हैं। ठीक है, गोमती जो है वो गंगा की सहायका है। ठीक, और तो ये आपका जो है पहला और तीसरा इसमें गलत है, आपका ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। रामगंगा और शारदा दोनों नदियां क्या हैं, हिमालय से निकलती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। ऑप्शन है एटा, इटावा, गोरखपुर और हमीरपुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, हमीरपुर। ये अर्जुन बांध नहर जो है ये हमीरपुर जिले में अर्जुन बांध स्थित है, और इसी अर्जुन बांध से नहर निकलती है, हमीरपुर जिले को लाभान्वित करती है। और ये अर्जुन बांध जो है ये अर्जुन नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, हमीरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है। ऑप्शन है केन, बेतवा, चंबल और कल्याणी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है कि कल्याणी नदी जो है ये यमुना की सहायका ना होके गंगा की सहायका है, जबकि केन, बेतवा और चंबल ये तीनों यमुना नदी की सहायका है। ठीक है, ये केन नदी जो है ये आपका बांदा जिले के आसपास में स्थित है। बेतवा तो आप लोग झांसी देख ही चुके हो। ठीक है, और चंबल नदी क्या है, ये 3 राज्यों में बहती है, ये उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन है सोन नदी, हिंडन नदी, उसके बाद से गंडक नदी और शारदा नदी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये गंडक नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती, जबकि बिहार में प्रवाहित होती है। जबकि सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी ये तीनों नदी जो हैं वो क्या है आपकी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज। तो इसका आपका जो सही जवाब है वो आपका सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में जो है वो चिकनकारी का सुंदर काम होता है, और वहां पे साड़ियां और इसके अलावा और भी चीज जैसे कपड़े और भी जो है कपड़े वो चिकनकारी की कलाड़ी के मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जनपद कौन सा है। ऑप्शन है सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी और बिजनौर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है,
सर्वाधिक जनजातियों की संख्या वाला जो जनपद है वो सोनभद्र है। ठीक है, शीर्ष स्थान जो है सोनभद्र का आता है, दूसरे स्थान पर आपका बलिया आता है और तीसरे स्थान पर देवरिया आता है। तो शीर्ष 3 जनजातीय वाले जो जनपद हैं वो है सोनभद्र, बलिया और देवरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ऑप्शन है आपके पास प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद और लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, प्रयागराज जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वो जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। जब प्रयागराज के बाद द्वितीय स्थान की बात करेंगे तो द्वितीय स्थान पर मुरादाबाद आता है और तृतीय स्थान पर क्या आता है? गाजियाबाद आता है। तो ये शीर्ष जनसंख्या वाले 3 आपके जिले हो गए। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो आपकी सबसे कम जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की है वो महोबा जिला की है, उसके बाद चित्रकूट आता है और उसके बाद हमीरपुर आता है। तो ये 3 एटलीस्ट आप याद कर लीजिए। कई बार आपसे पहला ना दिया जाके आपको दूसरा दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर आपको प्रयागराज ना देकर आपको मुरादाबाद दिया जा सकता था। ठीक है, और हो सकता था प्रयागराज मुरादाबाद नहीं देते तो फिर गाजियाबाद इसका सही जवाब हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार और जनता की भागीदारी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये जो है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से ये ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग पोर्टल है, जहां पर ये जो डाक कर्मी हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं में वृद्धि, ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये जो पोर्टल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, अपर सचिव, संभागीय आयुक्त या सचिव और अवर सचिव। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये संभागीय आयुक्त या सचिव के पद के बराबर आयकर आयुक्त का पद है उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा कि ये इस तरह का क्वेश्चन क्या आयोग में पूछा जाता है जब आप विशेष परीक्षाएं दे रहे होंगे आयोग की। ठीक है, जिसमें अगर आपको कभी इनकम टैक्स से कोई रिलेटेड है या कर से जो कोई परीक्षा संबंधित है, या किसी परीक्षा में ऐसे पद भी हैं जहां पर कर से संबंधित वैकेंसीज हैं, कर विभाग से संबंधित, तो वहां के लिए एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस तरह के क्वेश्चन आयोग ने पहले पूछे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद और आगरा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये जो भारत कला भवन है ये बनारस जिले में स्थित है। बनारस में जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कैंपस है, उस कैंपस के भीतर एक ये भारत कला भवन नाम से संग्रहालय है और इस संग्रहालय के बीच में जो भारत की संगीत शैली है, उन सभी संगीत शैलियों का क्या है, चित्रों के माध्यम से संग्रह किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। ठीक, और इस कला भवन की स्थापना जो है वो वर्ष 1920 में राय कृष्ण दास द्वारा की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की 12 अधिसूचित जनजातियां हैं, उन जनजातियों में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? ऑप्शन है सहरिया, तड़वी, थारू और बुक्सा। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन बी है, ये तड़वी जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश की क्या है, अधिसूचित जनजाति नहीं है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है तड़वी जनजाति। बाकी सहारिया, थारू, बुक्सी ये क्या है, उत्तर प्रदेश की अधिसूचित जनजातियां हैं और उत्तर प्रदेश में टोटल जो अधिसूचित जनजातियां हैं उनकी संख्या 12 है। ठीक है, आप लोग लिस्ट देख लीजिएगा 12 की अगर आप देखना चाहें तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण है। ठीक है, किसके? लोक कथाएं हैं ये, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली, ऐतिहासिक रुचि के स्थान और नायकों के नाम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये रामलीला जो है वो लोक नाटक है, भगवान राम के जीवन चरित्र से संबंधित है। ठीक है, और रासलीला जो है ये कृष्ण जीवन चरित्र से संबंधित है और ये नृत्य शैली है। तो रामलीला आपका लोक नाटक हो गया और रासलीला जो है वो लोक नृत्य शैली हो गई। ठीक, तो इसका सही जवाब आपका बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? ऑप्शन है रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये आला जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का क्या है, लोकप्रिय संगीत है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक महोबा जिला है
जहाँ के दो योद्धा हुआ करते थे, आल्हा और उदल। ये दोनों भाई थे और बहुत बड़े योद्धा थे। ठीक है, तो इन्हीं की कथाओं को क्या किया गया है, संगीतबद्ध किया गया है, इनके जीवन को संगीतबद्ध किया गया है। ठीक है, और ये वीर रस से प्रेरित है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब काफी रिनोन जो है वो वॉरियर्स हैं, तो इस वजह से ये जो इनका संगीत है ये वीर रस से प्रेरित है। हिंदी में क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि आल्हा का खंड जो है वो किस रस से संबंधित है, और उसमें आपको 4 रसों के नाम दे दिए जाएंगे, श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस, इस तरह से। तो जो आल्हा है वो वीर रस से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बटेश्वर, देवा शरीफ, संकिसा और बिठूर, और 4 आपको उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम दिए हैं। तो बटेश्वर मेला जो लगता है वो आगरा में लगता है, सही है। देवा शरीफ का जो मेला है वो जौनपुर में ना लग के बाराबंकी में लगता है। ठीक है, बाकी संकिसा जो है वो फर्रुखाबाद में लगता है, बिठूर जो है वो कानपुर में है। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो आपका सही जवाब होगा। यही सभी सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है लखनऊ, पटियाली, फिरोजाबाद और बरेली। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। उत्तर प्रदेश का एटा जिला है, एटा जिला में गांव है पटियाली, उस पटियाली गांव में ये है अमीर खुसरो का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनका अमीर खुसरो के पहले इनका जो नाम था, असल नाम जो इनका है वो है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद। ठीक, अमीर खुसरो का जो नाम है अब्दुल हसन, ये सॉरी अब्दुल बोल रहा हूं, अबुल हसन यामीनुद्दीन मोहम्मद। ठीक, और एटा जिला पटियाली गांव से अमीर खुसरो जो है वो संबंधित है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी के निम्नलिखित में किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रोल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? ऑप्शन है रायबरेली, मुगल सराय, प्रयागराज और लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक स्थान है लालगंज, वहां लालगंज पे ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। ठीक है, भारतीय रेल की कोच निर्माण की इकाई है, यहाँ पर मतलब कोच निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ और जौनपुर। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश का जो सबसे साक्षर जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, लेकिन इसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं है। तो हम देखते हैं शीर्ष 3 नगर कौन से थे। तो पहले स्थान पर गौतम बुद्ध नगर आता है, दूसरे स्थान पर कानपुर नगर है, और तीसरे स्थान पर क्या था, औरैया था। तो आप जब ऑप्शंस को देखोगे तो इसके हिसाब से आपका ये ऑप्शन भी कानपुर नगर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप एटलीस्ट 3-3 याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है पहला वाला जो आपको दिया जाए ऑप्शंस में, अगर दूसरा या तीसरा दिया गया तो आपको अगर 3 याद होंगे तो इजीली आप आंसर लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदायों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? ऑप्शन है बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ और रामपुर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला है जहां पर अल्पसंख्यक समुदायों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, और यहाँ जनसंख्या का करीब 50% से भी अधिक जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? यहाँ पर किस जिले का होना चाहिए था? ऑप्शन है अमेठी, जालौन, देवरिया और कुशीनगर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 75 उत्पादों को क्या किया हुआ है, चुने हुए हैं। ठीक है, और इसके तहत हस्त निर्मित कागज के लिए क्या है, जालौन जिला जो है वो चुना गया है। अभी हम लोग बात कर रहे थे पहले के क्वेश्चंस में कि ये जालौन जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। बुंदेलखंड के जो 11 जिले थे उन 11 जिलों में जालौन शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? ऑप्शन है जिला परिषद के लेखाधिकारी, उसके अलावा ये आपका मुख्य यहाँ पे होना चाहिए था, ये गलती से हो गया है, मुख्य राजस्व विभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर और तहसीलदार। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। जो जिला कलेक्टर या जिसको आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, झांसी और वाराणसी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो बनारस में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है
वो 1791 में हुई थी, 1791 में हुई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये बनारस का पहला महाविद्यालय है। ठीक है, तो इस वजह से ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी स्थापना जो है बहुत पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1791 में, और ये क्या है, उत्तर प्रदेश का जो है, सॉरी, बनारस का पहला महाविद्यालय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? ऑप्शन है 2004, 2003, 2002 और 2001। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2023 में क्या किया था, 10 आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था सरकार ने। अगला क्वेश्चन, बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ये है। ये बधाई जो है वो बुंदेलखंड का लोक संगीत है। बधाइयां जो है वो गाई जाती हैं और इनका गायन जो होता है जब घर में किसी का जन्म हो, ठीक है, नए जो है वो संतान के आगमन पर और विवाह के समय जो है ये बधाई गाई जाती हैं और ये शीतला माता की आराधना से संबंधित है। मतलब बधाई जो गाते हैं उसमें आप शीतला माता की आराधना कर रहे होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि बधाई जो है वो किस देवी की आराधना से संबंधित है? तो शीतला माता की आराधना से, और जन्म और विवाह के समय पर ये गाई जाती हैं और ये लोक संगीत है बुंदेलखंड क्षेत्र का। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? ऑप्शन है प्रयागराज, कानपुर, बनारस और लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है जिसको आप लोग NCZCC के नाम से भी जानते हो, NCCZCC, ठीक है, जो नॉर्थ सेंट्रल जोनल कल्चरल सेंटर, ठीक है, तो इसको आप लोग उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम NCZCC, ये प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य विकास और राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश राज्य बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विज्ञान विकास प्राधिकरण। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। UPSIDA जो हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश स्टेट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें आपको 4 जो है वो तीर्थ स्थलों के नाम दिए हुए हैं, ठीक, और संबंधित जिले के नाम दिए, आपको मिलाना है। तो कनक भवन जो है ये आपका अयोध्या में स्थित है, ठीक है, कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या में स्थित है। और अच्छी बात यह है कि ये जो कनक भवन है इसका जो मेंटेनेंस वगैरह आप बोल सकते हैं एक हिसाब से, जिसकी देखरेख जो होती है वो ओरछा के राजा द्वारा की जाती है। हाँ, ओरछा के राजा द्वारा जो है वो कनक भवन की क्या है, ये जो मेंटेनेंस है या देखरेख जो है वो की जाती है। ठीक, ओरछा जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक। और दूसरा है कामदगिरी पर्वत, तो ये चित्रकूट में है, ठीक है, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। चित्रकूट वही स्थान है जहां पर जो राजा राम है उन्होंने अपने वनवास के 13 वर्ष जो है वो व्यतीत किए थे, ठीक है, और कामदगिरी पर्वत पर ही इनका निवास स्थान था। तीसरा है कालिंजर दुर्ग, ये आपका बांदा में स्थित है। और देवा शरीफ अभी हम लोग कर चुके हैं डिस्कस, ये बाराबंकी में है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है मेला लगता है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ए का चौथा हो जाएगा, बी का आपका तीसरा हो जाएगा, सी का आपका पहला हो जाएगा, सी का आपका दूसरा हो जाएगा और डी का पहला। 4 3 2 1, तो इसका जो कूट है तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ऑप्शन है 68.8, 77.7, 78.8 और 83.3। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में करीब 77.7% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है और 22.3% जनसंख्या जो है वो शहरी जनसंख्या है, ठीक है। और इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत की 16 कुछ जो है प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 16.5% जनसंख्या जो है निवास करती है। और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका केवल 7.2% जो क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है बढ़ती साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण,
सुधरती कृषि और तेजी से शहरीकरण। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण के लिए जो सरकार द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं उनका ही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि हमने जो डेथ रेट है उसको काफी कम कर लिया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, इन सबको बहुत कमी पर लेके आए हैं। और उसके बाद जो समय समय पर बीमारियां फैलती थी उन बीमारियों को भी नियंत्रित कर लिया गया है, जिसकी वजह से क्या है, जनसंख्या में वृद्धि लगातार हो रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ऑप्शन है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, शहरी महिलाओं को रोजगार, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार और महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये स्वावलंबन जो योजना जो है वो महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको कौशल प्रदान करने से संबंधित है, ताकि जो मेन स्ट्रीम जॉब्स हैं उनमें क्या हो, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? ऑप्शन है 2010, 2012, 2008 और 2006। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश राजस्व कोड जो है वो स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल भर्ती परीक्षा होती है, उत्तर प्रदेश में जो राजस्व अधिकारी की या राजस्व अधीक्षक या रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है, ठीक है, तो उन परीक्षाओं के आधार पर ये जो है फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे परीक्षा विशेष से संबंधित क्वेश्चंस भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है? ऑप्शन है आगरा में, गोरखपुर में, लखनऊ में और बनारस में। उसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये यूपी का जो बायोटेक पार्क है ये लखनऊ में स्थित है। ये भी आयोग का जो है वो फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजाति कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? ऑप्शन है जौनसारी, भुक्सा, राजी और कोरबा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। जो जौनसार जनजाति है इनमें अभी भी बहुविवाह व्यवस्था जो है वो का ये आचरण करते हैं। मतलब यहाँ पर परिवार में जो है कई सारे पुरुषों का एक ही महिला के साथ क्या होता है, विवाह होता है। ये जनजाति जो है वो मुख्यतः उत्तराखंड में एक रीजन है जौनसार, वहां पर पाए जाते हैं, परंतु ये जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। और ये लोग अपना जो लीनिएज बताते हैं, ये लोग महाभारत काल से जो है पांडवों के उससे लाइन से ये लोग अपना लीनिएज जो है जोड़ते हैं और बोलते हैं कि ये वहीं से इस बहुविवाह व्यवस्था को का आचरण करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज और फर्रुखाबाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो महादेवी वर्मा है जो उत्तर प्रदेश की बहुत जो प्रसिद्ध कवित्री है, उत्तर प्रदेश की क्या है, भारत की जो प्रसिद्ध कवित्री हैं, इनका जो जन्म है वो फर्रुखाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में, कलियार में, देवा शरीफ में और गढ़मुक्तेश्वर में। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये देवा शरीफ में जहां पर संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है, यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या लगता है, मेला लगता है। और ये देवा शरीफ जो है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है। बाराबंकी आप जिला जब मैप में ढूंढोगे तो आपको लखनऊ के आसपास कहीं ये मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1985-86 में, 75-76 में, 89-90 में और 79-80 में। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये लखनऊ महोत्सव का जो शुभारंभ हुआ था वो 1975-76 में किया गया। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये जो आंसर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ले हैं, जब आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू लेंगे तो उसमें आपको ये शीट भी लगी मिलेगी जहां से आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा और भी जो चल रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का जो कार्यक्रम चल रहा है चैनल पर, जो सामान्य अध्ययन के 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हैं जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है जिसमें कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके वीडियोस भी आपको अवेलेबल हैं, आप वो भी देख लीजिए ताकि आपकी परीक्षा की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली नए वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नई परीक्षाएं जो आ रही हैं या नया कोई भी हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको टाइमली जानकारी मिल जाए। ठीक है,
बाकी आज इतना ही, आगे मिलते हैं आपसे और अधिक क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।